गुप्ता जी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है? क्या आप लोग जेएनयू पर बात नहीं करते हैं? क्या आप लोग एएमयू पर बात नहीं करते हैं? क्या आप लोग जब अकबर और बाबर की बात आती है तब आप लोग बात नहीं करते हैं? मुद्दे तो आप ही लोग भड़का रहे हैं या फिर उन मुद्दों को तूल दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर एक्शन का रिएक्शन भी होगा। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की। कांग्रेस ने सदैव एकता की और प्यार के, मोहब्बत के पैगाम की बात की है। और उदाहरण है कि इस देश में यदि सबसे बड़ी यात्रा किसी ने पैदल की है तो राहुल गांधी ने की है, और वो यात्रा उन्होंने कांग्रेस के लिए की है। वो यात्रा उन्होंने इस भारत को जोड़ने के लिए की है। नतीजा क्या निकला उस यात्रा का? उस यात्रा का नतीजा देश में लोगों में पैगाम गया है। वो अलग बात है। वो अलग बात है कि आज जितनी सरकारी एजेंसियां, जितनी सरकारी ताकत है, उनका दुरुपयोग करके सत्ता दल जो प्रियंका गांधी जब यूपी में चुनाव होता है तब वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी कभी गायब नहीं थी। प्रियंका गांधी देश की नेता है और प्रियंका गांधी आज भी इस देश के लिए काम कर रही है। वायनाड से सांसद है और इस देश की लोकसभा में इस देश के हर तबके की, हर दबे कुचले की आवाज को बुलंद कर रही है। प्रियंका गांधी इस देश की राजनीति में पूरी शक्ति के साथ है और इस देश को पलटने में, इस देश में जो जहर घोला गया है उस जहर को खत्म करने का कोई काम करेगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे। सवाल ये भी उठता है ना सर कि जब रिजल्ट आता है चुनाव का तो फिर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। और जब दो लड़कों की जोड़ी राई साहब बात होती है तो फिर वो जोड़ी कहां चली जाती है? जब रिजल्ट आता है तो आप लोग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रिएक्शन सामने आते हैं, और जब चुनाव से पहले बात करते हैं तो एक होने की बात करते हैं। तो ये कैसी एकता है? अगर विपक्ष ऐसे एक होगा तो कैसे बीजेपी का मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हुए सर्व समाज में, सभी धर्मों में भाईचारा बनाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस देश के संविधान को जो परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, लगन से बनाया था, उसको बचाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हाथरस में आज तक मेडिकल कॉलेज में ना, हाथरस में जो हमारा बागला हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो केवल रेफर सेंटर है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार की दवा नहीं दी जाती है, डॉक्टर है नहीं और दवा है नहीं, लेकिन सभी को रेफर कर दिया जाता है। हम बार बार मन से उठाते हैं, हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूंकि सरकार है, वो क्योंकि धर्म के नाम पर जीत के आई है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जीत के आई है, उनको मालूम है ये कितने भी लोग हल्ला मचा लें हमको वोट मिलना ही मिलना है। प्रधान साहब, सवाल आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर भी है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और जब उनके साथ होते हैं तो फिर इन्हीं मुद्दों को आप भी उठाते हैं। मैं अपने साथी, समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा, ये किस तरह का पीडीए है? हमारे बगल के जनपद में भी एक घटना हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक दलित बेटी की बारात नहीं चढ़ने दी, घर में घुसकर पीटा। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कितना अत्याचार दलित बेटी के साथ किया। ये किस तरह का पीडीए है? मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी से। उन्होंने अभी कहा था राहुल गांधी जी बिल्कुल धर्म की और जाति की राजनीति करते। राहुल गांधी जी अभी हमारे जनपद में आए थे, जो व्यक्ति कोर्ट से बरी हो गए, जिन्हें कोर्ट ने न्याय दे दिया, उन व्यक्तियों को आरोपी कहकर राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। ये जाति की राजनीति नहीं थी क्या? उस मुद्दे पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भूलगढ़ी की बात करते हैं, आप भूलगढ़ी की बात करते हैं, वो बेटी और वो परिवार कितना शोषित है, कभी आपने उसके दर्द को जाना है? कभी आपने उसके दर्द को जाना है? क्या कभी सत्ता दल के अध्यक्ष हैं, कभी आप उस परिवार से जाकर मिले? आपने देखा कि उस परिवार को यदि रोजगार पे जाना हो तो 5 पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। कभी आपने उस परिवार की पीड़ा को आरोपी कैसे कह सकते हो? केवल जब कोर्ट ने उसको आरोपी नहीं माना, आपने आरोपी कैसे मान लिया? आप कोर्ट से बड़े हो, सत्ता के आनंद ले रहे हैं आप। राहुल गांधी राहुल गांधी जी कहेंगे समस्या को जानने, हाथरस की समस्या को जानने, लेकिन आपके एमएलए और एमपी कभी उस परिवार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उस परिवार की सहानुभूति में जाकर लाठियां खाई है। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी उसी दल के साथ है। आपके नेता से तो बड़ा लुढ़कना लोटा, आपके नेता से बड़ा लुढ़कना लोटा, ये किस तरह की राजनीति है? कभी वो कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी वो भाजपा के साथ होते हैं, ना उनका कोई लक्ष्य नहीं है। अच्छा, लक्ष्य नहीं है, थोड़ा सा रुक जाइए। आप अपने पिता की बात ना करिए, आपका कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे नेता भी आप उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। प्रधान जी आप भी रुकिए, प्रधान जी आप भी रुकिए, प्रधान जी आप भी रुकिए।